नमस्ते। तो बीए फास्ट इयर पिला मानकर जो मानकर खास करके एसी संस्कृत रही लैंग्वेज सब्जेक्ट संस्कृत रही से सेसन बहुत इंपोर्टेंट रही आई सेसन आम डिस्कसन करवा एसी यूनिट 1 फास्ट टॉपिक आपण मानक रही वर्णमाला वर्णमाला टॉपिक बा संस्कृत अल्फाबेट ए विषय डिस्कसन करवा ता सहित किसी परीक्षा रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा नॉर्मली तो बहुत जनक वर्णमाला संपर्क में अल्प बहुत ज्ञान थी किंतु से भितर सब मुख्य विषय कौन आप सब भितर मुख्य विषय आपे क्वेश्चन आंसर आप परीक्षा रिलेटेड किसी क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को खास करके जो मैंने ओडिशा गवर्नमेंट रे बीए फास्ट इयर फास्ट व सेकेंड सेमिस्टर एसी संस्कृत नहीं से बहुत इंपोर्टेंट सेसन रही फास्ट मोटामोटी भाव में आप सिलेबस को देखिपारे सिलेबस फास्ट आपको अच्छी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स एसी जहाँ कहुच्छी तार फंक्शनल संस्कृत यूनिट 1 आपको अच्छी संस्कृत अल्फाबेट जनरल आइडिया अबाउट संस्कृत कारक विभक्ति वचन पुरुष ये सब आपको चार्टा यूनिट रही चार्टा यूनिट को आम पूरा कवर करवा। तो फास्ट आज आम डिस्कसन करवा संस्कृत अल्फाबेट विषय में। तो पूर्व जो नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम आपको ये अपडेट मिल जाए। तो चलते आरंभ करिए फास्ट संस्कृत अल्फाबेट एवं से भीतर सब मुख्य विषय हूँ 14टी शिवंकर सूत्र कौन चतुर्दश शिव सूत्र जाना सहित संस्कृत अल्फाबेट विषय जाना। तो फास्ट साधारणतः जदि आम देखा लोकंर मन में केवे प्रश्न आसीनी वास्तविक रूप से प्रश्न आसवा दरकार एक्चुअली अ आ इ सब आसला कौटू कहीं ये सब ही सृष्टि है बाकी कहीं है अ आ इ की कहीं स्वरवर्ण बोली कहगला क ख ग को कहीं स्वरवर्ण बोली कहगलानी एमती स्वतः प्रवृत्त रूप से एक्चुअली पिला मन में लोकों मन में प्रश्न आसवा कथा किंतु वर्तमान समय बहुत जन मन में प्रश्न आसुनी जब ये विषय को चिंतन करवा कहीं एक्चुअली फास्ट अ आ इ आसला तो से विषय को लेकिन जदि आम भाषा दृष्टि जदि आम चर्चा करवा ताले से गोटे जिन जमापड़ी कौन ना संस्कृत जो वर्णमाला रहा से वास्तविक रूप से नेचुराल स्वाभाविक रूप से सृष्टि किपर ना संस्कृत जड़े बड़ विद्वान व्याकरण पंडित जार ना हूँ पाणिनि से शिवंकर स्तुति कर शिव को आराधना कर ज्ञान ग्रहण पर से समय शिव प्रसन्न होती से कौन कर डंबुरु बजे कौन बजे डंबुरु बजे डंबुरु कौन है साउंड गोटे बाहरी धरतु आप गोटे टेबुल को जब बाड़ेबे ताले से टेबुल कौन साउंड हम ना ठक 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 साउंड हम गोटे जदि किसी आप बासन को जब बाड़ेबे खाଇବା पात्र को जब आप बाड़ेबे से गोटे प्रकार साउंड बाहर यही जो शब्द बाहर से शिव को जो सी आराधना कर शिव आसी पहुँची से समय शिव कौन कर डंबुरु को 7 टाइम 7 थर बजे मन रखते के थर बजे 7 थर जब आप डंबुरु बजे 7 थर कौन हुए 14टी शब्द बाहर 14 थर शब्द आउ से 14टी मान शब्द ही हूँ आपंकर माहेश्वर सूत्र जेहेतु से गुड़िक थी कौन महेश्वर प्राप्ति होती महेश्वर से सूत्र गुड़िक मान शब्द गुड़िक आसाला आउ से शब्द को कौन कहगला परवर्त समय सूत्र बोली कहगला एवं ये कहु माहेश्वर सूत्र। तो कौन से माहेश्वर सूत्र ना सी हूँ आपंकर यही जो 14टी ये रही अयन रल्लक एयोंग अयोच हयरवट लण न्यम गणनम झपय घड़दस जब घड़दस ख फ छ ठ थ चटतप कपय ससर हल ये आपंकर इन फ्यूचर जिते आप संस्कृत पढ़े से समय सब जिन दरकार पड़ी है। तो से आपको फास्ट मुझे आरंभ करुँच। तो देखो फास्ट आपंकर कौन आम वर्णमाला फास्ट वर्ण पढ़ती अ तो ये अच्छी आप फास्ट अच्छी अ तो यहीपरि भाव में ये कौन कर पाणिनि ये 14टी जो शब्द थिला ये 14टी माहेश्वर सूत्र को लेकिन संपूर्ण व्याकरण बही की रचना कर जार ना रही अष्टाध्यायी जोटी 8टी अध्याय रही। ठीक अच्छे फास्ट जानीपारे टोटाल माहेश्वर सूत्र केतरा ना माहेश्वर सूत्र 14टा जोठू ही जोठारू ही आपंकर संस्कृत वर्णमालार सृष्टि होती। तो चलतु ये तो शिवंकर माहेश्वर सूत्र कौन इत्यादि विषय सब जानीपारे शिव जो डमरू बजे से यही विषय बाहरी। तो संस्कृत अल्फाबेट को जो देखा आम संस्कृत अल्फाबेट व संस्कृत वर्णमाला मुख्यतः 2 भाग में विभक्त होती। ठीक अच्छे गोटे हूँ कौन आपंकर स्वर आउटे हूँ आपंकर व्यंजन। ठीक अच्छे गोटे हूँ स्वर आउटे हूँ व्यंजन किसी स्थान में आप देखिए ये स्वर स्थान कौन लिखाई अच तो आश्चर्य हे ये अचर अर्थ ही हूँ स्वर आ व्यंजन पे कौन लिखाई हल आ विषय कौटू आसी ना ये प्रत्याहार आसी जो शिव सूत्र मान देखी ये शिव सूत्र को लेकिन कौन कराई परवर्ती समय प्रत्याहार कराई आउ से प्रत्याहार गुड़िक गोटे प्रत्याहार हूँ अच अच प्रत्याहार अर्थ देखिपे ये हूँ आरंभ हो अच प्रत्याहार अर्थ हो आरंभ करके च अच प्रत्याहार भितर देखो 1 ରୁ 4 भितर लास्ट वर्णटा को छाड़देवे जदि बाकी सब गुड़ाक आपंकर स्वर वर्ण तो से अच प्रत्याहार अर्थ हूँ आप क्या बुझेगा स्वर वर्ण को बुझाऊँगी से हल प्रत्याहार 5 नंबर टू सीरियल नंबर 5 रू धरिकी 14 नंबर पर्यटन देखूँ ये ह ठू आरंभ
କରିକି ल ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଅନୁସାରେ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଲ୍, ଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଆଲଫାବେଟ୍। ତ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ এইভাবে ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି ହେଉଛି ସ୍ୱର ପାଇଁ କ'ଣ ଥିବ, ଅଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଲ୍। ତ ଅଚ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଟୋଟାଲ ଅଚ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ହଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ এই ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି, ଅ ଆ ଇ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ, ଉ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ଯାହାକି କେବଳ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୃ, ତାପରେ ଏ ଐ ଓ ଔ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସଂୟୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କେତେ ଭାଗରେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ତିନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଥାଏ। ତ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ରାଜତେ ଇତି ସ୍ୱର, ଯେହେତୁ এই ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟି ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଆସିଗଲେ 13ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏମାନେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତିନି ଭାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 5ଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଲୃ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅ ଆ ସରି ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୃ, এই 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରେ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ 4ଟି ବୋଲି ମେନସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଲୃକୁ ପ୍ଲୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଠିକି এই ବିଷୟକୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ତ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କେତେ ଅଛି, ତ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 8ଟି, ଆ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଆଉ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ 8ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ 8 ଇଏ 8 ସିଏ 5, ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ 13। ସିଏ ହେଲେ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଏମାନେ ହେଲେ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖିବେ, ଅ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଫରକ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13, ଯେଉଁଥିରେ କି ହର୍ଷସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 5, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି 8। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଭାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେକୁ ବର୍ଗୀୟ ଆଉ ଟିକେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବନି। ତ ये व्यंजन वर्ण केते भाग भाग कराला ना गोटे है आपंकर स्पर्श वर्ण, आउ गोटे है उष्ण वर्ण, आउ गोटे है अंतस्थ वर्ण। तो मुख्य रूप से ये आपंकर कौन से तीन भाग एमती भाग वाला भाई कौन कौन से तीन टा ना प्रथम है उष्ण स्पर्श, तापर आसले अंतस्थ उष्ण, एपरी तीन भाग है। स्पर्श वर्ण किए किए ना पिला आपने पढ़े वर्ग विषय, कचट तप वर्ग, ओडिया हिंदी में पढ़ी थे कचट तप वर्ग, सी आपंकर रही संस्कृत में। संस्कृत में मत से आपंकर क च ट त प वर्ग रही, जो थी आप वर्ण संख्या हो 25टी। प्रति वर्गर वर्ण संख्या केते ना प्रति वर्गर वर्ण संख्या हो 5। क वर्गर क ख ग घ म, च वर्गर च छ ज झ ञ, ट वर्गर ट ठ ट ढ ण, त वर्गर त थ द ध न, प वर्गर प फ ब भ म। भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न आपको ना देते, जपरिक मुझे कहली वर्गीय बोली किसी जगह था कि जगह स्पर्श बोली था, कि सर्वत्र ग्रहणयोग्य कौन ना स्पर्श वर्ण बोली ग्रहण कराई। व्यंजन वर्ण को केते भाग भाग कराई ये आप क्वेश्चन के पचारे, कि व्यंजन वर्ण संख्या केते ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन पचार। तो व्यंजन वर्ण संख्या केते, तो ये आप देखीदे जहाँकि आप स्पर्श वर्ण संख्या हो 25। आई थिंक कन्फ्यूज क्लीयर हो जाइए, डाउट क्लीयर हो जाइए। देन देखिए ताले जब ये 25 होगा, बाकी किए किए रहिले ना बाकी रही आपंकर होती अंतस्थ वर्ण, ये आपंकर अंतस्थ वर्ण, ये हूँ आपंकर उष्ण वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण संख्या केते ना अंतस्थ वर्ण संख्या हूँ 4, य र ल व, य र ल व, ये हूँ आपंकर अंतस्थ वर्ण। वर्ण संख्या केतरा तो सी हूँ 4। से आप उष्ण वर्ण संख्या हूँ 4, किए किए से 4टा ना सी हूँ स श
ସ ह स अर्थ ये हूँ तालव्य स ये हूँ आपर मूर्धन्य स ये हूँ दंत्य स ना तीनटा जाक मन रखु कहीं पिला मैंने भिन्न भिन्न ना मन रखती तो प्रथमटी हूँ आपंकर तालव्य स जेहेतु ये सटीर उच्चारण स्थान तालुर होपर आसकर मूर्धन्य स यही सटीर उच्चारण स्थान हूँ मूर्धा ये ना हूँ मूर्धन्य स एवं ये हूँ आपंकर दंत्य स ये कहला ना यही स उच्चारण जो करते हैं से समय ये दांतर उच्चारित होता है तो कमेंट बक्स में मेंशन करूँ यही स गुड़ी को आपने पिला बेले प्रथम स टी आप क्यों ना कहते द्वितीय स क्यों स ना कहते 3 नंबर स को कौ ना कहते तो ये आपर अंतस्थ वर्ण उष्ण वर्ण टोटाल सर्वमोट संख्या केते ना मोट आपण व्यंजन वर्ण संख्या गला 33 आई थिंक डाउट क्लियर पूरा पूरी हो जाइए 33 से केते ना से 13 अर्थात व्यंजन वर्ण होती 33 स्वर वर्ण थे 13 आहत्य संख्या केते आपगला ना संख्या टोटाल रे जोड़ी आम मैंने कहीपर 46 ठीक अच्छे तो स्वर व्यंजन मिसैकी आपंकर वर्ण संख्या के 46 तो टोटाल वर्ण संख्या के ना टोटाल वर्ण संख्या आपको फास्ट मुझे टोटाल वर्ण संख्या आपंकर हूँ 49 49 तो 49 टोटाल जो वर्ण संख्या अच्छी 46 आउ तीन किए ना आउ तीन हूँ आपंकर अनुस्वार विसर्ग एवं चंद्रबिंदु या कहुई अयोग बाह कौन कहुई ना अयोग बाह मन रखु वाटी पुणी थे कौच अयोग बाह बोली एम कहगला तो यहपरी भाव में आप वर्ण संख्या केते ना वर्ण संख्या गले 49 ठीक अच्छे तो भिन्न भिन्न आचार्य मत अनुसार वर्ण विषय में भिन्न भिन्न मत रही आम जीवानी आमको बही जो फॉलो करा कहुई से बही अनुसार आम पढ़ा तो ये किसी क्वेश्चन आंसर रही आम डिस्कसन करवा समस्त कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को मेंशन करूँ तो संस्कृत कति स्वर सन्ति तो संस्कृत में केतोटी स्वर वर्ण संख्या केते तो ऑप्शन अच्छी 10 12 13 14 तो राइट आंसर ये देखा जब राइट आंसर आपर कौन हो ना गोटे मिनट हाँ राइट आंसर आपर ये कौन हो ना राइट आंसर हो जाए वर्ण संख्या हूँ टोटाल 13टी संस्कृत में स्वर वर्ण संख्या के ना 13 से दी भाग भाग कराई गोटे हूँ आपर ह्रस्वस्वर जार संख्या हूँ 5 दीर्घस्वर जार संख्या हूँ 8 किसी जगह तार मध्य भिन्न प्रसंग आसता है ये 8 को दी भाग भाग कराई कौन कौन ना से हूँ आपर दीर्घ स्वर आउट हूँ संयुक्त स्वर तो आम जीवन एत डिफिकल्ट भितर को तो आम टोटाली मन रखा संस्कृत स्वर वर्ण संख्या के 13 नेक्स्ट देखा त कहलत त इत्यस्य संयुक्त अक्षर रूपम किम कहलत तर संयुक्त अक्षरटी कौन हो त क त विसर्ग अथवा ती तो राइट आंसर जब ये देखा तो ये आप राइट आंसर हो जाऊँ त प्रथम ऑप्शन टी आप राइट आंसर नेक्स्ट अच्छे स्र इत्येतद् किम प्रकारक से अक्षरम स्र ये जो स्रटी रहा ये आपको क्यों प्रकार गोटे वर्ण अटे व्यंजन संयुक्त अक्षर स्वर अनुस्वार तो राइट आंसर जब ये देखा आम राइट आंसर हूँ संयुक्त वर्ण 3टा संयुक्त वर्ण विषय में परवर्त समय चर्चा कराई गोटे हूँ स्र त्र आउ गोटे हूँ ज्ञ ठीक अच्छे तो स्र ये आप गोटे संयुक्त अक्षर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा 4 नंबर क्वेश्चन ज्ञ इत्येतद् संयुक्त अक्षर से कस्य योगेन भवति ये गोटे वर्ण अच्छे आप शब्द सॉरी कहीपर आम ये कौन गोटे शब्द अच्छी जहाँ शब्दटा हूँ आपंकर ज्ञ यही शब्दटा कहार माने कौ दुईटा वर्ण मिसिकी होती तो ये ज हलंत निय ग हलंत निय ज हलंत च एवं न हलंत ज तो कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे ज्ञ इत्येतद् संयुक्त अक्षरम कस्य योगेन भवति तो ये ज हलंत निय आप राइट आंसर कौन कौन ज्ञ यही शब्दटी आपंकर क्या क्यों शब्द दुईटी जोड़िकी होती ना सी हूँ ज हलंत निय ए दुईटा वर्ण मिसिकी आपंकर गोटे माने संयुक्त वर्ण सृष्टि जोटा हूँ आपंकर ज्ञ आपंकर देखिए ब्रह्मज्ञ ज्योतिर्ज्ञ ये सब स्थान में वर्णटर प्रयोग होता है नेक्स्ट देखा कति व्यंजनानि संयुक्ते सन्ति संस्कृते सन्ति केतोटी व्यंजन वर्ण आपर संस्कृत रही 33 34 35 36 आंसर को मेंशन करबा ये आपको माने संयुक्त वर्ण सॉरी व्यंजन वर्ण संख्या केते तो व्यंजन वर्ण संख्या आपनकर केते होची ना सी होची 33 आपनकर व्यंजन वर्ण को दी भाग भाग कराई गोटे आपनकर होची प्रथमे आसुची आपनकर स्पर्श वर्ण बा ताको आपण माने वर्गीय व्यंजन कहि परिबे आउट होची आपनकर अंतस्थ बा उष्ण तो जहाँ को अवर्गीय व्यंजन बोली कहुए कि जगह तो स्पर्श वर्ण संख्या हूँ 25 जोटि आपंकर कचट तप वर्ग जार संख्या हूँ 25 अंतस्थ उष्ण वर्ण संख्या मिसेकी 8 तो 25 से 8 टोटाल 33 तो नेक्स्ट देखा क्ष इत्येत संयुक्त अक्षरम कस्य संयोजनम अस्ति क्ष ये जो क्ष वर्णटी अच्छी आपर ये क्या सहित मिसिकी होती तो राइट आंसर ये आपंकर कौन रोचे ना सी हूँ क हलंत स क हलंत
क हलंत मूर्धन्य स तो कहले केवल हेनी क हलंत मूर्धन्य स मिसिक आपनकर ए क्ष वर्णटीर तैयारी होइछि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड ये क्वेश्चन आपन परीक्षा आसबार संभावना रोचे। त्र त्र इत्यस्य संयुक्त अक्षर से घटक अक्षरे कतमम त्र जो वर्णटी ये किपरि होइछि तो त हलंत र राइट आंसर आपण मानकर त हलंत र ए दुटा वर्ण मिसिक त्र वर्णटीर सृष्टि होइछि। नेक्स्ट अच्छी अह इत्यस्य नाम किम अह और विसर्ग यार ना कौन तो यार ना हूँ विसर्ग अ इत्यस्य नाम भवति विसर्ग। नेक्स्ट रहिला अंग इत्यस्य नाम किम अंग इत्यस्य अरे जो ऊपर लगी कौन ये अनुस्वार तो अंग इत्यस्य नाम भवति अनुस्वार। नेक्स्ट देखिबा व इति एतद् कस्य वर्गे भवति व ई वर्णटा क्यों वर्ग रे अछि तो वटा आपनकर क वर्ग रे आछि क ख ग घ व तो राइट आंसर आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ध्र इत्यस्य संयुक्त अक्षर से निर्माणम किम ध्र धर जो ध्र हिचे इथिरे कोन संयुक्त वर्ण कोन अछि तो राइट आंसर आपनकर ध हलंत र। नेक्स्ट देखिबा ज्ञ अक्षरम कति वर्णानाम योगेन भवति ज्ञ वर्णटा आपनकर केतरा वर्ण मिसिकी हिची तो राइट आंसर इठी आपनकर कोन बाभ्यम दुटा वर्ण मिसची गोटे होची कोन ज हलंत निय ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा स्र इत्यस्य कस्य संयुक्त अक्षरस्य उदाहरणम ए सटा इति एतद् कस्य संयुक्त अक्षरस्य उदाहरणम ए सटा आपनकर क्यों अक्षरर साहित्यस्य कस्य संयुक्त अक्षरस्य उदाहरणम तो कहबा एटी राइट आंसर आपनकर कोन रोची क्यों संयुक्त अक्षर सहित आपनकर ये रिलेटेड होची तो से एटी आपनकर होची राइट आंसर होची स वर्ग अर्थ स वर्ग तो किछि नाही कहि परिबा तो उष्ण वर्ण रही होची कैटेगरी रे आछी तो सटा आपनकर स वर्ग अर्थ उष्म वर्ण रही आपनकर वर्ग से अंतर्भुक्त अटे। ध इत्यस्य निर्माणम किम धट वर्णटा किपरि तैयारी हला ग हलंत ध आपनकर ध ए वर्णटा तैयारी हिची। नेक्स्ट अछि आपनकर अ आ इ एते सर्वे कस्य विभागे अंतर्भवति ए सब जाय काहर अंतर्भुक्त अटंती ये होची आपनकर स्वर वर्ण रे मान समस्त अंतर्भुक्त अटंती। नेक्स्ट देखिबा स्ठ इत्यस्य इति एतद् कस्य संयुक्त अक्षरस्य उदाहरण स्ठ ए वर्णटा आपनकर क्यों संयुक्त अक्षर उदाहरण अटे ट वर्ग त वर्ग प वर्ग च वर्ग तो राइट आंसर जब देखिए ये आप राइट आंसर होची कौन ना राइट उत्तर होची आपन ट वर्ग स हलंत ठ मूर्धन्य स प्लस ठ ए ठटा आपनकर को वर्ग रहला तो सी होची आपनकर ट वर्ग आसला कहीं ट वर्ग रे ट ठ ड ढ ण तो राइट आंसर आपन एठी ट वर्ग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा त्र इत्यस्य संयुक्त अक्षरम कति वर्णे निर्मितम ए जो त ये केतरा वर्ण मिसिकी हिची तो ये हूँ क हलंत त हलंत र तो टोटाल वर्ण संख्या है आपंकर तीनोटी तो कहींपर क त र तो त्रिभी वर्ण ही तीनोटी वर्ण मिसिकी वर्णटा आपंकर शब्दटी आपंकर तैयारी होइछि। स्म इत्यस्य संयुक्त अक्षर से प्रथम अंश क क्ष्म ये आपंकर फास्ट वर्णटा कौन तो क्ष जो तैयारी होची फास्ट ये आपंकर दुईटा वर्ण अच्छी गोटे हूँ आपंकर कौन ना फास्ट आपंकर आसुची क्ष प्लस म तो क्षटा मध्य दुईटा वर्ण मिसची गोटे हूँ क हलंत आउट हूँ स तो यहीपरि भाव में आपंकर फास्ट वर्ण कौन होगा ना फास्ट वर्ण होगा क ये आपंकर संयुक्त अक्षर से प्रथम अंशटा कौटा ना प्रथम अंश होची आपंकर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ह्य इत्यस्य संयुक्त अक्षर से निर्माणम किम ह्य जो रहिला ई संयुक्त अक्षर निर्माण किपरि होची तो ये आपंकर राइट आंसर होची कहबा ये आपंकर राइट आंसर ह्य तो नहीं तो ये आप राइट आंसर कौन हो एक्चुअली बहुत जन एक्चुअली क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाइए कहीं आप हरे एमती दी प्रकार ये होता है गोटे हूँ गोटे मिनट रुहतु ये है आपंकर गोटे आउ ये है आपंकर आउ गोटे तो ये आपंकर कौ दुटा वर्ण मिसिकी ना सी हूँ ह हलंत म यहीटा कौ दुटा मिसिकी ना ये हूँ ह हलंत य ठीक अच्छे ह हलंत य ए दुटा वर्ण मिसिकी ये हूँ ह्य ये हूँ ह तो राइट आंसर है ये ह हलंत म तो कौन प्रभेद दुईटा जहाँ भर रोचे सामान्य रूप से देखा गले तो ये आपणकर जमती ह लिखाई सेमती ह तो मो द्वारा होनी तो यहाँ मुड़ी होती अच्छी कि ह्य मझुर आसता गारटा ठीक अच्छे तो छाड़ू नेक्स्ट पर देखा चर्चा करवा। लास्ट क्वेश्चन अच्छी स्व इत्यस्य संयुक्त अक्षर स कस्य योगेन भवति स्व ये जो वर्णटी आसला ये क्या क्या मिसिकी किए मिसिकी स हलंत ब राइट आंसर ये आपंकर स हलंत ब। तो पूरा जो डिस्कसन करवा आज क्लास सारांश कौन रोचे समरी रूप में तो फास्ट विषय हूँ आपंकर संस्कृत वर्णमाला केते ना टोटाल वर्णमाला संख्या ये मेंशन हो जाऊँगी आपंकर 49 जो जहाँकि आप दी भाग में भाग होती गोटे हूँ आपंकर स्वर आ गोटे हूँ
व्यंजन ठीक अच्छे व्यंजन यपरी भाव दी भाग भाग है स्वर संख्या है 13 व्यंजन संख्या है 33 प्लस आपंकर अयोग बाहर 3टा यपरी मिसिक आपंकर टोटाल होगा 49 जदि आपंकर ऑप्शन रे 49 नहीं ताले आपण मान सेठी मेंशन करि परिबे 49 स्थान रे आपण मान केते ना 46 तो उभय आपंकर राइट हम आपंकर जो बही मेंशन करा हिची जो बही ना होची संस्कृत शिक्षण सॉरी संस्कृत व्याकरण दर्पण गवर्नमेंट रो बही सेही बही आधार रे आपनको 49 बा 46 आपंकर राइट आंसर बाकी को वर्ण रे केते अछि बा केते स्वर वर्ण अछि केते व्यंजन वर्ण से मानु केते भाग भाग करे सब विषय रे पूरा डिटेल रे हम डिस्कशन कले तो चैनल को सब्सक्राइब करिकि फॉलो मध्य करि परिबे टाइम टू टाइम अपडेट पाइया पई पुनी थरे माने नेक्स्ट क्लास मिसिबा जह कि आपण मानक नेक्स्ट टॉपिक रहिछि ए यूनिट रो ही आपण मानकर नेक्स्ट टॉपिक कोन अछि ना से होछि आपनक जनरल आईडिया ऑफ कारक कारक विषय सामान्य रूप डिस्कशन करबा किछ क्वेश्चन आंसर को मध्य डिस्कशन करबा से पर्यंत हम चैनल से जोड़ी हेकि रुहंतु हमर सोशल मीडिया साइट गुड को फॉलो करंतु रहुछि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जय तु भारतम वंदे संस्कृतम वंदे मातरम।